हाँ तो भाइयों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन चैनल। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम के बारे में मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विद इन 15 डेज़ मैं आपको बता दूंगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। और ये जो रिज़ल्ट वाली जो न्यूज़ है ना सर, ये काफ़ी बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं सर, है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है सर। तो अभी जो भी है, मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। तो एक यार शिकायत है यार। आई नो कि आप लोग वीडियो देखते हैं, चीज़ें वो पसंद करते हैं और आपको सब कुछ सेंसिबल लगता है, हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं। तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? प्लीज़ यार, एक सब्सक्राइब से आप एक तरीके से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यार जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो टेंडिंग टू जॉब, एक मतलब तैयारी इस प्रकार से कर चुके हैं, पक चुके हैं, फल पूरा पक चुका है, कटाई के लिए तैयार है, तो वो सब लोग मेरे से जुड़े रहें और जुड़े। और भविष्य में भी मैं फिजिकली जो है अपनी अपीयरेंस दर्ज करवाऊँगा आपके किसी कार्य में। तो प्लीज़ यार ये काम करें, है ना। अच्छा चलिए, हम लाइब्रेरियन ग्रेड 3 RSS अभी सब्सक्राइब करो, पहले टिक करो। हाँ जी। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 देखो, पूरा मैं आपको पूरा माहौल शॉर्ट में समझाता हूँ, है ना। अभी क्या है, अभी कुछ भर्तियों को लेके RSS भी प्रिपरेशन कर रही है, और पॉलिटिकल एंड पब्लिकली, है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रेशर है वो उस पर बहुत ज़्यादा है। खासकर RPSC पे कुछ नहीं है भाई साहब इस समय। मस्त है, अपना काम कर रही है, अपना इंटरव्यू ले रही है और कॉपी चेकिंग कर रही है RS मेंस वाले। तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है उनका। एक नियुक्ति वगैरह देने जो, वो तो उनको DO वालों को और इनके साथ में लोगों को मिल चुकी है। लेकिन उनको वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जो अभी लेट हैं, तो ठीक है। RSSB के ऊपर बहुत सारा बर्डन है यार, बहुत सारी उनकी जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी बन रही है बहुत सारी जगह। तो LDC और पशु परिचारक और सूचना सहायक, पता नहीं कितने उनके पास अभी काम है। तो फिलहाल तो देखो, जो डेट मेरे सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ। पर प्लस उससे अलावा जो इनको जो है ये अ, इनकी जो आंसर की प्लस आपत्ति, इनको काम करवाने करवाने में इनको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। देखो सर, सारी सही बात बताऊँ, रिज़ल्ट कब तक निकालेंगे? रिज़ल्ट निकालेंगे सर 7 या 8 अक्टूबर को ये रिज़ल्ट निकाल देंगे, हाँ। और ये टेंटेटिव है सर, 7-8 अक्टूबर को आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। और 7-8 अक्टूबर तक नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तकरीबन 2 अक्टूबर के बाद, मतलब 3 अक्टूबर के बाद में ही रिज़ल्ट आ पाएगा आपका। तो ये मेरे हिसाब से 7 या 8 अक्टूबर बन रहा है। जिस तरीके से मैंने जो चीज़ों को लेकर काम शुरू किया है, मतलब मैंने जो पूरा अपनी गणनाएँ शुरू की हैं, प्लस मेरी बातचीत हुई जो जिस बारे में, इस बारे में। और इनका जो पशुपालन विभाग में भी पूरी जानकारी लेकर के, कि उन्होंने अभी तक ये रोज़गार मेला डिसाइड नहीं किया। सितंबर माह में जो फर्स्ट वीक में, अभी तक डिसाइड नहीं है। जो बातें यूट्यूब पर चल रही है सर, हवा में है वो। और अगर ये 7 सितंबर को या इसके आसपास अगर ये रोज़गार उत्सव या मेला जो भी है, कुछ भी छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करके, और अगर ये सब बच्चों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं, तो ये मान लीजिए तकरीबन 10-11 तारीख तक आपकी, या 12 तारीख तक, है ना। उससे पहले भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। फिलहाल क्या है, इनका शेड्यूल ऐसा है कि कोई भी बात करना नहीं, 10 तारीख बाद बात करना, 10 तारीख बाद बात करना, 10 तारीख बाद बात करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे बोर्ड के अंदर। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने कम से कम बिना पिछले 1 हफ्ते से मेरा जाना हो रहा है, क्योंकि देखो मैं सर्विस में हूँ, टाइम की कमी है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी मैं
प्रयास करता हूँ। तो 7 से 8 अक्टूबर तक ये आपका रिज़ल्ट, अक्टूबर तक नहीं बोल रहा मैं, 7 या 8 अक्टूबर बोल रहा हूँ, आपको रिज़ल्ट आने का पूरी पूरी संभावना है। और जहाँ तक है मेरी प्रीवियस जितने भी मेरे अनुमान हैं सारी चीज़ें, हाँ अगर इसमें कुछ बदलाव होता है हेर फेर तो ये मान लीजिए 7 8 अक्टूबर बोलो, 5 प्लस माइनस मान लीजिए आप, मतलब 3 तारीख से लेके और आपको और 12 तारीख या 13 तारीख तक मान लीजिए, 3 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 7 और 8 अक्टूबर ये एक ऐसी डेट है जहाँ पे आपकी पूरी पूरी संभावना रहेगी कि आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिले। और कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 236 से 246। और जैसे अगर शिक्षा विभाग जैसे कि पूरा चल रहा है कि पोस्ट बढ़ेंगी, 100% जो बढ़ेंगी और 322 तक पोस्ट बढ़ सकती हैं। तो अगर 322 पोस्ट बढ़ती हैं उस आधार पर 236 से 241 के बीच में ही कट ऑफ वेरी करेगी। 236 से कम जाना इम्पॉसिबल है सर। देखो पोस्टें इतनी कम है तो अब आप ना हानि को मैं तो मत दीजिए। आप कंजर्वेटिव जो कन्वेंशन है, जो लो होता है अकाउंट्स में, उस आधार पर हम चीज़ों को देखें तो हमारे लिए बेहतर है। मतलब कंजर्वेटिव नहीं, आप मतलब जो भी है आप, मैं भी क्या बोल देता हूँ यार, हाँ वही होता है शायद मैटर। हाँ उस आधार पे हम चीज़ों को देखें तो हमारे लिए बेटर है। और अब EWS OBC की मैंने बताई थी, हाँ कट ऑफ के बारे में, है ना। तो ये 232 से लेके और 238 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। हाँ 232 से लेके 238 के बीच में EWS, ये सिर्फ मैं मेल्स की बता रहा हूँ। अगर आप उसमें देखें, महिलाओं में देखें तो महिलाओं में सर मैं ज़्यादा नहीं पर 8 नंबर आपको कम, 7 से 8 नंबर आप कम कर लीजिए सर, 7 नंबर ही कम कर लीजिए। 7 नंबर दोनों पैराओं में, मतलब जैसे 236 से 246 बोली तो 46 से 7 घटा के 239 जनरल में, जनरल फीमेल्स मतलब 239 और 236 से 7 घटा के और आप कर लीजिए 229, 229 से लेके 239, इस तरीके से आप कैलकुलेट करना। अब आप खुद करना, ठीक है। और मैंने बताया EWS OBC महिलाओं में भी आप उसी तरीके से करना, 7 नंबर का हूँ तो मैं कह रहा हूँ 232 से 238, ठीक है। हाँ और एक सेकेंड होल्ड करता हूँ जी। अब SC ST में आप 215 से लेके और 222 के बीच में आप ले सकते हैं। फीमेल्स में आपको इस साथ कम करेंगे तो लगभग ये आंकड़ा निकल के आएगा 208 से लेके और 208 से लेके 215 के बीच में। तो आप इस तरीके से आप चीज़ें देख लें। और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के रिज़ल्ट को लेके मैंने 7-8 अक्टूबर टेंटेटिव एक डेट बताई है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन हाँ ये ऑफिशियल हो जाएगी, है ना। तो इसका जो सूचना है ना आपको, ये लगभग आपको 12 तारीख बाद में, 12 सितंबर बाद में आपको ये सूचना मिलने शुरू हो जाएगी। और 10 तारीख बाद में बात करना, ये बोला तो 10 तारीख के बाद में या 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख आपको पूरे ये आंसर की वगैरह जो है, ये अगर देखो पहले भी दे सकते हैं पर समय थोड़ा नहीं है यार, बहुत बर्डन है। इसको ये मान लो कि अभी फ़िलहाल के लिए ठंडे बस्ते में रखा गया है, अभी फ़िलहाल के लिए 20 से 25 दिन मान लो, 20 दिन मान लीजिए आप, लगभग 20 दिन के अंदर अंदर, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो हाँ ये है कि जो 10 सितंबर के बाद में 10 से 11, 12, 13 आपका ये आंसर की आपत्ति वाला सारा काम करवा लेंगे। पहले भी करवा सकते हैं पर जो स्टाफ है वो अभी इस समय तो जो इसका स्टाफ है सर वो ACP ऑफिस में लगा हुआ है, कुछ स्टाफ, मैक्सिमम स्टाफ ACP ऑफिस नहीं, सॉरी ACP जो एग्ज़ाम का ये जो RPSC वाला जो था उसके उसमें लगा हुआ है। तो और अभी ये चलेगा थोड़ा मैटर, है ना।
तो उसके अलावा जो स्टाफ बचा है बहुत कम बचा है, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। तो फ़िलहाल आप ये मान के चलें 10 तारीख के बाद में ही इस चीज़ को प्रोसेस में लेंगे और 7-8 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देने का पूरा रहेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में 100% आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं, और क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस में से कुछ अगर चीज़ें देखना चाहें तो आप देखें। और जो पूर्व के वीडियोस हैं जिनके बारे में मैंने भविष्यवाणी की, उनका परिणाम निष्कर्ष जो है आ चुका है। अगर आप वो चीज़ें अगर आप वेरीफाई करेंगे तो सर आप संतुष्ट होंगे। तो इसी आधार पर मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। धन्यवाद।